डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सदिश गुणन। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था एदिश गुणन। एदिश गुणन दो सदिशों का बिंदु गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक एदिश राशि होती है। सो उसे हम एदिश गुणन भी कहते हैं, एदिश गुणन या बिंदु गुणन। इसी प्रकार दो सदिशों का वज्र गुणा करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। सो उसे हम कहते हैं सदिश गुणन। दो सदिश ए सदिश और बी सदिश, इनका वज्र गुणा, इसको कहते हैं वज्र गुणन या सदिश गुणन। बिकॉज दो सदिशों का वज्र गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक सदिश राशि होती है। सो इसे हम कहते हैं सदिश गुणन या वज्र गुणन। ए सदिश क्रॉस बी सदिश इज इक्वल टू होता है ए सदिश का परिमाण मल्टीप्लाई बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यहां थीटा जो है वो ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है तथा एन कैप जो है वो ए सदिश व बी सदिश के लंबवत एक इकाई सदिश है। ठीक है, थीटा क्या है यहां थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है तथा एन कैप जो है, एन कैप क्या है, एन कैप ए सदिश व बी सदिश के लंब एक इकाई सदिश है। ठीक है, एन कैप जो है वो ए सदिश व बी सदिश के लंब एक इकाई सदिश है। ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। क्लियर? अब देखिए सेकंड पॉइंट। बिकॉज हमें पता है कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्या होता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। दोनों ओर अगर हम परिमाण ज्ञात करें तो इधर ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बराबर, ये तो पहले से ही ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, इकाई यानी एक। क्लियर? अब देखिए इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके गुणा में है, इधर आके इसके भाग में हो जाएगा। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा में होगा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। यानी दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश का कोण ज्ञात करने के लिए हम ये सूत्र भी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का परिमाण बटा में ए का परिमाण बी का परिमाण। अब देखिए इससे आगे थर्ड पॉइंट, हमने थीटा निकाल लिया। अब एन कैप अगर आपको ज्ञात करना हो, दिए गए दोनों सदिशों के मध्य का आपको कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, वो तो आपने देख लिया। अब एन कैप मीन ये एक लंबवत सदिश है जो ए सदिश व बी सदिश दोनों के लंबवत है। मीन दो दिए गए सदिशों के लंबवत अगर आपको एक इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। यहां एन कैप ए सदिश व बी सदिश के लंबवत एक इकाई सदिश है। वी नो दैट, आपको पता है कि ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा बराबर है ए क्रॉस बी का परिमाण। तो हम ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा को रिप्लेस करके रख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी का परिमाण गुणा में क्या है एन कैप। एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में ले आइए ए क्रॉस बी बटा में ए क्रॉस बी का परिमाण। एन कैप मीन दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। यदि एन कैप ए सदिश व बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश है तब एन कैप कैसे ज्ञात करेंगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा में ए क्रॉस बी का परिमाण बटा में ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट।
यदि ए सदिश व बी सदिश समांतर हो, यदि ए सदिश व बी सदिश क्या हो, समांतर हो, यदि ए सदिश समांतर है बी सदिश के, अर्थात ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण क्या हो सकता है, ये अगर एक ही दिशा में हुए तो इनके मध्य का कोण होगा 0 डिग्री, अगर ये विपरीत दिशा में हुए तो इनके मध्य का कोण होगा कितना, 180 डिग्री। और साइन 0 और साइन 180 दोनों का मान ही आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। तब ए क्रॉस बी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन 0 या साइन पाई, इसका मान 0 होगा, साइन 0 का मान 0, और 0 से जब सभी का गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो क्लियर है, यदि ए सदिश बी सदिश के समांतर हो तब ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन अर्थात वज्र गुणन क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 5, थ्री डी स्पेस में ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ आई कैप है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में एक इकाई सदिश, जे कैप और के कैप। यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिशाओं में इकाई सदिश है। और आपको पता है तीनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मीन एक्स, वाई और जेड, ये एक्सिस जो है, ये अक्ष जो है वो ये परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। अर्थात आई कैप, जे कैप और के कैप एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आपको पता है आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप और आई कैप के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, समान सदिश है ना, इनके मध्य कोण होगा 0 डिग्री, 0 होगा। और क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा यूज होता है, और साइन 0 क्या होगा, 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, 0। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज समान सदिश है और इनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में वज्र गुणन में क्या होता है, साइन थीटा यूज होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0। सो ये 0 हो जाएंगे, राइट। अब देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, ए क्रॉस बी, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप जो दिए गए दोनों सदिशों के लंबवत एक इकाई सदिश होता है। तो यहाँ आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण साइन आई कैप और जे कैप के मध्य कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, बिकॉज दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होंगे। एन कैप मीन आई कैप और जे कैप के लंबवत, आई कैप और जे कैप के लंबवत क्या होगा, के कैप होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1, साइन 90 1 के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, के कैप। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू होगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप ये क्या होगा, जे कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप राइट हैंडेड पोजीशन में इस तरह से देखें। ठीक है, ये एक चक्रीय क्रम में देखें, आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप होगा जे कैप। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि बिंदु गुणन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। बिंदु गुणन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। बिंदु गुणन क्रम विनिमय होता है। ए डॉट बी बराबर आपको पता है बी डॉट ए के। बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, परंतु सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, बिकॉज सदिश गुणन में क्या, वज्र गुणा में अगर आप दिशा बदलते हो तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन परिमाण जो है वो सेम रहता है। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के, परंतु ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। परंतु ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। देखिए इसे अच्छी तरह से। ठीक है,
बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, बिकॉज बिंदु गुणन का परिणाम जो है वो एक अदिश राशि होता है। तो A डॉट बी बराबर B डॉट ए के होगा, लेकिन A क्रॉस B क्रॉस ए, बिकॉज क्रॉस यानी वज्र गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, और सदिश राशि में क्रम बदलते ही दिशा बदलेगी और दिशा बदलते ही चिन्ह बदल जाता है। तो A क्रॉस B क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, परंतु A क्रॉस B बराबर होता है माइनस B क्रॉस ए के। A क्रॉस B किसके बराबर होता है? माइनस B क्रॉस ए के। बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, परंतु सदिश गुणन अर्थात वज्र गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। इसी प्रकार I क्रॉस J, I कैप क्रॉस J कैप होता है K कैप, J कैप क्रॉस K कैप I कैप, और K कैप क्रॉस I कैप J कैप होता है। परंतु अगर आप देखें कि राइट हैंडेड पोजीशन में अगर देखें तो I कैप क्रॉस J कैप K कैप, J कैप क्रॉस K कैप I कैप, और K कैप क्रॉस I कैप J कैप होता है। लेकिन अगर आप क्रम बदल देते हैं, J कैप क्रॉस I कैप हो जाता है, I कैप क्रॉस J कैप K कैप है, परंतु J कैप क्रॉस K कैप क्या होगा? J कैप क्रॉस I कैप क्या होगा? सेम, आपको पता है वज्र गुणन क्या नहीं होता? क्रम विनिमय नहीं होता। ठीक है, तो J कैप क्रॉस I कैप K कैप के इक्वल नहीं होगा, परंतु किसके इक्वल होगा? माइनस K कैप के। इसी प्रकार J कैप क्रॉस K कैप I कैप होता है, परंतु K कैप क्रॉस J कैप जो है वो क्या होगा? माइनस I कैप। K कैप क्रॉस I कैप J कैप होता है, परंतु I कैप क्रॉस K कैप जो है वो क्या होगा? माइनस J कैप होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर वज्र गुणा हमें दो सदिशों का सदिश दिए हो हमें घटकों के रूप में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तब वज्र गुणा कैसे ज्ञात करें? सिक्स पॉइंट, ए सदिश माना ए सदिश बराबर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तथा B सदिश बराबर आपको दे रखा है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये सदिश आपको दिए गए, ये सदिश आपको दिए गए हैं। आपको ज्ञात करना है इन सदिशों का वज्र गुणन A क्रॉस B। तब A क्रॉस B कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान रखिए, फर्स्ट रो पहली पंक्ति में आएगा I कैप J कैप K कैप, दूसरी पंक्ति में पहला सदिश कौन सा है? A सदिश, तो इसके घटक रखिए A1 A2 A3, थर्ड रो में B1 B2 B3, और इसका प्रसार कर देंगे हम। I कैप गुणा I कैप का कोफैक्टर, I कैप का कोफैक्टर क्या होगा? इसका स्तंभ और पंक्ति को छोड़ के देखिए क्या है आपके पास? A2 A3, ठीक है, B2 B3 माइनस J कैप विषम स्थान पर है, इसका स्थान क्या है? 1 1 पोजीशन पर है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 1 1 क्या होता है? 2, समस्थान है, समस्थान पॉजिटिव रहेगा। ये कौन सा स्थान है? इसका स्थान कौन सा है? पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ दूसरा है, 1 2 पोजीशन है, तो नेगेटिव रहेगा। ये कौन से स्थान पर है? पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, तो कौन सा स्थान रहेगा इसका? 1 3 4 सब में, तो क्या रहेगा? ये रहेगा पॉजिटिव, मीन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जिन्होंने सारणिक और सदिश कर रखे हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, जिन बच्चों ने नहीं कर रखे हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I कैप गुणा I कैप का कोफैक्टर क्या रहेगा? इसकी पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को छोड़कर ये इसका मान। J कैप गुणा में J कैप का स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, A1 B1 A3 B3 K कैप, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ के देखिए A1 A2 B1 B2। अब इसका प्रसार करेंगे, क्या करें? वज्र गुणा करें, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3
माइनस A3B1 प्लस A1B2 माइनस A2B1। परिणाम जो है आपको पता है, एक सदिश राशि आ रहा है ना, आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में एक सदिश राशि आ रही है। तो वज्र गुणा करने पर जो आपको दो सदिशों का वज्र गुणा करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए वज्र गुणन को हम सदिश गुणन भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट करो, बार बार हमें यही यूज करना होगा सदिश गुणन में। इसके बाद देखिए 6 पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दिया गया हो देखिए त्रिभुज ABC, हो सकता है आपको जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं के सदिश आपको दिए गए हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे AB और AC की दिशा में सदिश दिए गए हों, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ हम फॉर्म जो है वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूँ। 1/2 AB सदिश गुणा AC सदिश का परिमाण बटा में 2। ठीक है, AB क्रॉस AC, दो सदिश आपको दिए हों, कोई भी दो सदिश दिए हों, हो सकता है आपको BA BC दिए हों, तो BA क्रॉस BC का परिमाण बटा में 2। हो सकता है आपको ये CA और CB दिए हों, तो 1/2 CA क्रॉस CB का परिमाण। ठीक है, दो त्रिभुज जिसकी आसन भुजाओं के दो भुजाओं के सदिश आपको दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अगर दो भुजाओं के सदिश दिए गए हों तब उन दोनों भुजाओं का, जो त्रिभुज में 3 भुजाएं, कोई भी दो भुजाओं के सदिश दिए गए हों तो क्या करें, उन दोनों भुजाओं का वज्र गुणा करें, वज्र गुणा का परिमाण निकालें और 2 से डिवाइड कर दें, वो होगा आपका क्षेत्रफल उस त्रिभुज का। ठीक है, अब 8th पॉइंट, हो सकता है हमें दिया गया हो क्या, त्रिभुज उसके शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हों। A शीर्ष की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश है A सदिश, B शीर्ष की स्थिति को व्यक्त करने वाला है B सदिश, और जो C सदिश जो है वो व्यक्त करता है C शीर्ष को। ये इन शीर्षों के स्थिति सदिश है। बिंदु की स्थिति बताने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है। अगर कहा जाए सीधा कोई सदिश राशि सदिश है, ये सदिश, इट मीन वो एक किसी भुजा को व्यक्त करता है। बिंदु को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताया जाएगा कि ये इस बिंदु का स्थिति सदिश है, उस बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश। अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, हम पीछे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 AB क्रॉस AC का परिमाण। आपको पता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 1/2 AB सदिश, आपको पता है AB सदिश, अगर A और B बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हो तो AB सदिश क्या होगा, बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। B का स्थिति सदिश होगा B सदिश माइनस A का स्थिति सदिश होगा A सदिश, क्रॉस AC सदिश। AC सदिश बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। ठीक है, B का स्थिति सदिश माइनस A का सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। अब वज्र गुणा करें, B क्रॉस C, B क्रॉस A, B सदिश क्रॉस C सदिश माइनस B क्रॉस A, A क्रॉस C माइनस A क्रॉस C, माइनस माइनस प्लस A सदिश क्रॉस A सदिश। आपको पता है समान सदिशों का वज्र गुणा जो है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है समान सदिशों का वज्र गुणा 0? बिकॉज इनके मध्य कोण क्या होगा, 0 डिग्री, और वज्र गुणा में साइन यूज होता है और साइन 0 0 होता है। और इन्हें आप राइट ऑर्डर में पुट करें, AB BC CA ऑर्डर में, A क्रॉस B, ये B क्रॉस C है, इसको A क्रॉस B लिखें तो B क्रॉस A बराबर होगा माइनस A क्रॉस B के। क्रम विनिमय नहीं होता है, परंतु B क्रॉस A की जगह रख सकते हैं माइनस A क्रॉस B, सो ये प्लस हो जाएगा A क्रॉस B, B क्रॉस C ये प्लस का ही है। अब आगे ऑर्डर रखें C क्रॉस A, बट ये A क्रॉस C है,
इसको सी क्रॉस ए में चेंज करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। ये है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश उसके शीर्षों के स्थिति सदिश। अब यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश, यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश सरेख हो, यदि ए सदिश, बी सदिश व सी सदिश सरेख हो, मीन कॉलिनियर हो, तब क्या होगा? तब त्रिभुज नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 0। ठीक है, तीन सरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता, एक सीधी रेखा होती है, वो किसी एक क्षेत्र को परिबद्ध नहीं कर रहे हैं, सो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। 0 होगा तो इसके बराबर हम 0 रखें तो 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। तब क्या होगा? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नोट, ये नोट करें। तो ये है सदिश गुणन के बेसिक फॉर्मूलाज, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। आगे वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप।